अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और बेगों का मेज़बान सुल्तान शाह। निगरान हुकूमत ने जाते जाते आवाम को एक और तोहफ़ा दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे इजाफा कर दिया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो बरकरार रखी गई है। जो मिट्टी का तेल है उसकी कीमत में भी इजाफा किया गया है। लोग सरापा एहतजाज है। पहले ही लोग मुसलसल ये बात करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब आगे माह रमज़ान की आमद है और उस पर लोगों की खासी तवज्जो ये होती है कि चीज़ें जो है वो सस्ती हों, ताकि लोग अपना जो है मजहबी फरीज़ा जो है वो बआसानी अदा कर सकें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि माह रमज़ान की आमद से पहले ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर दिया जाता है। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया कि जो सब्ज़ियों के रेट हैं वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं, महंगाई होना शुरू हो चुकी है। तो अब जो रही सही कसर थी वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पूरी कर दी है। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कलमिया ये भी है कि पेट्रोल सस्ता हो जाए तो कुछ सस्ता नहीं होता, लेकिन जब महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। क्या वो ट्रांसपोर्ट के किराए हो या वो अशिया खुर्दनोश हो, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती हैं। और यही आप देखने को मिलेगा, एक तरफ आवाम बिजली के बिलों के साथ साथ गैस के बिलों से तंग है, दूसरा पेट्रोल जो है वो आम आदमी की जो जेब है उस पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है। हुकूमतों का क़याम का अमल शुरू हो चुका। पंजाब में मुस्तफ़ा नवाज़ की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बन गई। वफाक में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। तवक्को की जा रही थी कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया और लोगों के लिए और मुश्किलात बढ़ा दी हैं। और लोगों से ही बात कर लेते हैं, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। हाँ, स्टडी। क्या स्टडी कर रहे हो? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में क्या करते हैं आगे बड़े हो गए? बिजनेस। बिजनेस। बिजनेस किस चीज़ का? तिजारत करेंगे। तिजारत करेंगे? क्या तिजारत करेंगे? ये ट्रकों का सामान। ट्रकों का सामान। पेट्रोल महंगा हो गया बहुत ज़्यादा। कितना मुश्किल हो गया स्टूडेंट के लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा पेट्रोल लग जाता है। 10-15 हज़ार का पेट्रोल लग जाता है। पेट्रोल ही लग जाता है तो फिर दोस्तों के साथ तो आना जाना ख़त्म। ये आप क्या करते हो? मैं कैडेट कॉलेज में होता हूँ। कैडेट कॉलेज में होता है? कैसी जा रही है पढ़ाई कैडेट कॉलेज? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। क्या करना है आगे? फौजी बनना है? इंशाल्लाह। आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है? आर्मी में जाएंगे। कैडेट कॉलेज तो बाकियों के भी होते हैं ना भाई। आर्मी में जाना है? आर्मी में जाना। आर्मी में जाके क्या करना है? इंशाल्लाह आगे जाके मुल्क का दिफा जी मजबूत करना है इंशाल्लाह। आप क्या करते हो? मैं भी स्टडी करता हूँ सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में? जी। क्या पढ़े हो सेकंड ईयर में? मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हो? FSC प्री इंजीनियरिंग? हाँ जी। तो बड़े होके क्या बनना है भाई? इंशाल्लाह इंजीनियर ही बनेंगे आगे भी। इंजीनियर ही बनेंगे। इंजीनियर्स का फ्यूचर नजर आता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो वाकई में कोई स्कोप नहीं है। नहीं यार, ये कैसे कह दिया आपने? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, एक तो आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं मिलती इंजीनियरिंग की। यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग की पाकिस्तान लेकिन वो वहाँ पे मतलब जो है वो उतने पैसे भी तो लेते हैं ना, वो मतलब पैसे ज़्यादा लेते हैं जी काफ़ी। तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं है? हाँ इतनी मतलब इंजीनियरिंग तो स्पेशली तौर पे नहीं है यहाँ पे ज़रा इतनी। तो फिर क्या करना है मेरा आगे? FSC के बाद आपने क्या करना है? लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में तो मुझे मतलब मेरे आपने इंजीनियर ही बनना है? जी। तो क्या पाकिस्तान से बाहर चले जाओगे? हाँ मतलब आगे स्टडी तो बाहर से, क्योंकि स्टडी एक तो बाहर बेटर भी है, रिसर्च वगैरह ज़्यादा है बाहर। फिर मैं भी आगे से बाद में इतने पैसे कहाँ से आएंगे या स्कॉलरशिप मिल जाएगी? नहीं इतने अच्छे मार्क्स ले लोगे? उम्मीद तो है मुझे इंशाल्लाह कि स्कॉलरशिप इंशाल्लाह मिल जाएगी। मिलनी चाहिए यार। ऑल द बेस्ट। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं नौजवानों की, उन्होंने हमसे बात करना चाहिए तो हमने कहा ज़रूर उनसे बात करें। आए जी, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या रहा है। कैसे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सर। कैसी जा रही है? सर बस सही जा रही है, गुजारा हो रहा है। तो पेट्रोल फिर महंगा हो गया? पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है। हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं यार ये लोग। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी सर इस टाइम 28,600 रुपये तनख्वाह है। 28,600 रुपये। ये मैं 300 रुपये का सुबह पेट्रोल डलवा चुका हूँ, अब फिर 300 रुपये का डलवा रहा हूँ। 600 रुपया तो रोज़ का हो गया जी। अब बताएं मैं किससे कहूँ, कौन मेरी सुनने वाला है? कोई है मेरे पास? सियासतदान आए, हुक्मरान आए, वज़ीर आज़म आए, मुझसे पूछें तुम्हारा कैसे गुजारा हो रहा है? कोई है पूछने वाला? कोई नहीं है पूछने वाला। क्या करूं? अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा हूं। घर किराया कितना किराया? 19,000 रुपये कर दिया है। 17,000 से उन्होंने एक साल में फिर 10% बढ़ा दिया रेट। 19,000 किराया है आप? जी। 28,600 तनख्वाह है? जी।
5 बजे छुट्टी हो चुकी है, अब दूसरे काम में लगा हुआ हूँ। एक दिन में 2 जॉबें कर रहा हूँ, कैसे करूँ? रात 12 बजे घर जाऊँगा। 12 बजे करते हैं जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 हैं, एक बेटा एक बेटी है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा उनके। सर अल्लाह चला रहा है, इसमें तो बाकी कोई इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लोग चाहते हैं ये कपड़े भी उतार लें हमारे, हम और क्या करें बताएं? मैं किससे मांगूं कि भाई मेरे बाइक में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलवा दो। आपसे और मीडिया से और जो भी हुकूमत आएगी, अल्लाह करे अच्छी आए, उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली बाइक वालों के लिए कुछ सोच लें। पेट्रोल अमीर बंदा डलवा लेता है, प्राडो वाले डलवा लेते हैं, प्रोटोकॉल वाले डलवा लेते हैं। वो तो जेब से नहीं डलवाते भाई। सर डलवा तो लेते हैं ना, चाहे उनकी पर्चियाँ चलती हैं, डलवा ठीक है ना, डलवा लेते हैं। हम कहाँ जाएं, हम किससे मांगें, हम किससे के आगे हाथ फैलाएं? हमारे लिए तो कोई वोट डलवा लो, बस वोट डाल दो हमें, उसके बाद आवाम को भूल जाओ। अभी ये देखिएगा रमज़ान का बम गिरा देंगे हमारे ऊपर। अभी आटा चीनी सब भाई रमज़ान से पहले जब पेट्रोल महंगा हो गया क्या मतलब है? सब कुछ महंगा ही होगा सर। वो भी महंगा हो जाएगा ना, वो भी तो हमने रोज़े नहीं रखने, क्या हमने क्या अफ्तारी नहीं करनी? ये सब चीज़ें हम अफोर्ड कहाँ से करेंगे? हमारा सिर्फ हमारा अल्लाह है, अल्लाह चला रहा है बस। अल्लाह ताला खिला पिला रहा है क्योंकि उसने रिस्क का वादा किया है। बेशक। उसके अलावा हर कोई जो है ना रिस्क छीनने में लगा हुआ है, बस हर कोई छीनने में लगा। छीनने में लगा हुआ है। वो हुकूमतें जब भी नहीं आती हैं तो वो कहती है मुश्किल वक्त है, ज़रा साथ दे दें, तो वो सारा मुश्किल वक्त हम पे ही आता है। मैं समझ लें कि अब 12 बजे तक 300-400 कमाऊँगा, वही मैं पेट्रोल अगले दिन के लिए समझ लें कि मैं कमा रहा हूँ अपना। मैं इस तरह जो है ना अपना अफोर्ड कर रहा हूँ। जॉब पे जाना है उसका पेट्रोल डलवा रहा हूँ मैं। सर्कल इसी तरह ही गुजर रहा है। इसी तरह गुजर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे। ये गुफ्तगू सुनने ये है असल पाकिस्तानी के मसाइल। इन्होंने बात की मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। जब पिछली दफ़ा PDM की गवर्नमेंट थी तो तभी ये तजवीज़ सामने आई थी और इस पर काम भी हो रहा था, लेकिन वो आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस मरतबा फिर मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी इनकी मुश्तरका हुकूमत आ रही है, तो देखते हैं कि क्या ये होता है या नहीं होता। कुछ और लोगों से जान लेते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कैसी चल रही नौकरी? मैं शुक्र है करना। हालात क्या हैं? हालात बस करना, मैं सेट में है, कुछ सेट नहीं है। नहीं है सेट, गुजारा। मैं शुक्र अल्लाह करने वाली ज़ात। वो तो शुक्र करना चाहिए, हर हाल में हर हालात में करना चाहिए शुक्र, लेकिन मुश्किल हो गया गुजारा। मुश्किल तो है, जाहिर बात है करना। तो ये पेट्रोल जाते जाते निगरान हुकूमत ने फिर महंगा कर दिया भाई। ये गिफ्ट देना तो देना ना कोई करना, जो आखिरी दिन तकरीबन हुकूमत आती ना करना, जो तुम्हारे पे मुक़द्दर की गई हुकूमत करना, ये वो हुकूमत है करना। हमने तो इसको नहीं किया करना, हमने जिनको दिया था उसने तो करना, उनको तो नहीं। तो भी निगरान हुकूमत करके गई ना, निगरान करके गई है। निगरान को भी तो हमारी वही ले आई ना करना, यही बात है करना। निगरान है तो कुछ ना कुछ करके देना ही करना। गिफ्ट देगी आप? गिफ्ट देगी हमें करना, जो गिफ्ट हमें मिल गया। गिफ्ट कितना भारी होगा जी आपकी जेब पे? ज़ाहिर बात बहुत ज़्यादा भारी होगा करना, बहुत ज़्यादा भारी होगा। अब आगे अब देखो, वो कह रहे हैं जी हमें आपको रिलीफ देंगे, पेट्रोल फ्री, बिजली के बिल फ्री करने में। वो पता नहीं कब मिलेंगे, या हमारे मरने के बाद मिलेंगे। आपको लगता है कि पेट्रोल फ्री बिजली फ्री होगी? कभी भी नहीं होगा। हमारे को तो नहीं हो, शादी कर हमारे बच्चों को मिल जाए, तो हमें नहीं मिल सकता। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की और अवामी राय आपको सुना। कैसे हैं आप? शुक्रिया अल्लाह का भैया। क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? वो सर्विस एजेंसी नहीं, मोटरसाइकिल टायर ट्यूब। हाँ, सर्विस टायर ट्यूब हाँ। कैसे पैसे कमा रहे हैं? ठीक कमा रहे हैं? गुजारा ठीक हो रहा है? शुक्रिया अल्लाह का, अल्लाह की रहमत। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। वो ज़िंदगी के सारे साथ हैं, सारा काम ये चलता ही रहना है। ये चलता ही रहना, जब तक लाइफ है चलता ही रहना। ये ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहना, कुछ भी नहीं। उसमें बेहतरी नहीं आनी। बेहतरी आनी नहीं है, आनी नहीं है, आनी नहीं। आपको उम्मीद ही छोड़ दिया। जो भी कोई आएगा आनी नहीं है, किसी की भी बात। कोई भी आ जाए, कोई भी आए, चाहे आप आइए, मैं आज कोई और तीसरा। ये ऐसे ही निज़ाम रहना, ऐसे ही रहना। ये वक्त के साथ साथ मजीद महंगा होता है। हाँ जी, वो चलते एडजस्ट करना चाहिए। वो कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं हो सकता। वो भाई साहब ने उम्मीद ही छोड़ दिया जी। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? वालेकुम सलाम। मैं जी बैचलर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में? और क्या हालात है हमारे पॉलिटिक्स के, यही बता दो। पॉलिटिक्स का आप देख रहे हैं कि बहुत जो है ना डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, मेरा जहाँ तक मानना है। तो पाकिस्तान में अजल से यही है। अजल से नहीं है। ये बताओ कि पेट्रोल महंगा हो गया तो स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल है भाई? स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है। अभी दोस्त को दिए पैसे, आ गए और क्या होगा? गाड़ी से बाइक पर बाइक पे आ गए, इतना हुआ हमारे लिए। तो ये फ़र्क आ गया है। आगे से साइकिल आ जाएगी और तरक्की हो जाएगी, तो हमें सुकून मिल जाएगा। वर्जिश के साथ साथ लोग तरक्की करते हैं, हम तो नजली की तरफ है, हमारा रिवर्स गेयर है। रिवर्स गियर तो लगना ही है ना, और 5-6 साल भी यही हालात रहने जो नज़र आ रहे हैं। उम्मीद ही नहीं, उम्मीद है ही नहीं, किसी 1% भी नहीं। मेरा ये मानना है कि इमरान खान जो था
उससे एक लोगों को उम्मीद ज़रूर थी। यार वो भी तो इक़्तिदार में रहे ना भाई। बिल्कुल टूट गई है ना, अब इक़्तिदार में है था वो, इन्होंने रहने नहीं दिया, किसी को भी नहीं रहने दिया। ये भी बदकिस्मती है हमारी। बिल्कुल। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया बहुत मुश्किल हो गया कि यार यूनिवर्सिटी जाना है, प्रोजेक्ट्स करने जाना है, पढ़ने जाना है, कि माइंड स्टडी के लिए जाना है, तो सवारी तो चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। लोकल इतनी महंगी हो गई है कि कोई लोकल भी नहीं बंदा जा सकता अब तो। नहीं वो ये भी किराए पड़ वो भी ऑरेंज लाइन यहाँ से वैसे है, लेकिन उसका नहर पे कोई रूट नहीं है। नहर पे ये कोई तो मसला ना, वो लिमिटेड है, उसको जाल फैलना चाहिए ताकि हम लोग अपनी मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ घर पे खड़ी करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ऐसे ही वो है। सहूलत है नहीं हमारे पास। आपने किसी सियासतदान का करा है इंटरव्यू, उनका करना है? किसका करें बताएं? किसी बड़े सियासतदान का करना है जिसके पास सीट आ गई हो अब, अभी आ जाएगी थोड़े दिनों तक ना, सारी हुकूमतें बन जाएंगी। फिर आपने पकड़ लेना। फिर थोड़े अरसे बाद ये सवाल पूछना शुरू करेंगे कि बताएं भाईजान, महीना हो गया, 2 महीने हो ये गए, हमारे क्वेश्चंस आपने उनके आगे रखने हैं कि यार ये बच्चों के साथ ज्यादती है। बच्चों के साथ जाते बड़े तो बड़े होते हैं ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, उन्हें क्या पता। बच्चे तो मन के सच्चे बच्चे हैं। तो बच्चे मन। बहुत शुक्रिया आपका। ये नौजवान नस्ल जिनसे गुफ्तगू सुन रहे हैं आप और लोग परेशान हैं। भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं? आपकी दुआ क्या करते हैं? सर, मैं चुगताई लैब में होता हूँ। कितनी तनख्वाह है? 32। कैसे हालात हैं, गुजारा कैसे हो रहा बस है? सर आपके सामने ही है। अभी ये देखिए जो सी हुकूमत आएगी वो अवाम के हक में तो नहीं अच्छी आती है ना, कोई भी नहीं आती, कोई भी नहीं आती। तो फिर अच्छे लोग कहाँ से लेकर आए? अल्लाह और उसके रसूल पे बस हमें उम्मीद है, लेकिन मुझे तो कोई शक नहीं है। तो बस इनके ऊपर कुछ उम्मीद नहीं बनता है। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, नहीं सर, ये ये कुरान में लिखा है। नहीं, अल्लाह के वली भी है इसमें, उनको भी नहीं कह सकते। अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे। हिदायत है। बस यही है, अल्लाह के हुजूर बस दुआ ही है। ये पेट्रोल महंगा फिर हो गया। तो वो जाहिर बात, अब की हुकूमत आ गई, अब क्या करें, फिर उन्होंने बाहर भाग जाना है, वो इधर से मनी पैसे ट्रांसफ़र कर कभी देते। निगरान हुकूमत ने किया। निगरान हुकूमत तो सर जी अभी इधर ही है ना, पाकिस्तान में बाहर तो नहीं ना भागा। ये जो लोग बाहर भाग रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, तो उनका कसूर है ना, वो अवाम के बारे में तो नहीं ना सुनते। कल टिकटॉक पे एक औरत आई हुई थी, वो बेचारी कह रही कि ये गैस का बिल मुझे 11,000 आया है, मकान का किराया मैंने देना है, तो मैं कैसे अपने बच्चों का निज़ाम, 4 बच्चे हैं, तो कैसे मैं निज़ाम चलाऊँगा? गैस के बिल बहुत आ रहे हाँ जी, हैं। आपका कितना है? मुझे 11,000 बिल है, कभी 600-700 से ज़्यादा नहीं है। आपको भी 11,000? 11,000 बिल है। तो अब ये है कि वो 32,000 में से 11,000 तो यही दे देते हैं। यही चलेगा, बाकी 12-13,000 किराया दे देना, तो कहाँ से हम खाएंगे? मुश्किल होगी। अपनी जेबें बढ़ रहे हैं बस। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, क्या करते हैं? मुलाजिम हूँ। कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह माशाल्लाह 70-80 हज़ार रुपये। बड़ी अच्छी तनख्वाह है, गुजारा ठीक हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है। ये पेट्रोल महंगा हो जाता है तो अब ये अच्छी तनख्वाह भी दुखना शुरू हो जाती है। हाँ, तो बस ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, किसी गरीब आदमियों को जो उनसे बेरोज़गार हैं उनका गुजारा बहुत मुश्किल है, ठीक है नहीं। जो उनसे मुलाजिमत कर रहे हैं उनका तो चलो किसी तरीके हो जाता है। सिर्फ हमारी रेलवे की तनख्वाहें जो उनसी ना वो टाइम से नहीं मिलती। आप रेलवे में हैं? जी जी जी, तनख्वाह ठीक है लेकिन टाइम से नहीं मिलती। टाइम से नहीं मिलती। ये भी एक मसला है। हाँ, ये बहुत मसला है। कितनी लेट मिलती है? तकरीबन 15 दिन 20 दिन तो सर्कल ही सारा खराब हो जाता है। सर्कल बिल्कुल ख़राब हो कि जाता है। बिल तो आ गया, यकम को अदा करना है, तब तक तनख्वाह ही नहीं है, फिर क्या करते हैं? फिर बस उदाहरण एक दूसरे से मांगनी पड़ते। कि भाई तेरे पास है दे दे, तो बिल्कुल तनख्वाह ऐसे। की दे दूंगा। हाँ, ये ये ऐसे सर्कल हमारा ऐसे ही चलता रहना है क्या? बस ये तकरीबन जिंदगी में यही करते रहना है? बस नहीं, ये तो आगे तो बिल्कुल ठीक था। ये जब से पिछली गवर्नमेंट गई है पीटी के, इसके दौर में मिसाल ये काम शुरू हुआ। आगे क्या लग रहा है, हालात कोई बेहतर होंगे हमारे या अल्लाह का नहीं? शुक्र है, वैसे हालात वैसे हो जाएंगे। हो जाएंगे, हाँ, उम्मीद है आप? हाँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज आ गई। आ गई है, अल्लाह का शुक्र कर है, लेगी ठीक। अल्लाह का शुक्र है, बहुत यकीन है आपको? बिल्कुल बहुत है। ये भाई पर उम्मीद है और इनको यकीन है कि मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब बन गई है। अब वो हालात बेहतर कर लेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगी। नाज़रीन, ब्रेक बाइक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। निगरान हुकूमत ने जाते जाते आवाम को एक और तोहफ़ा दे दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे इजाफा कर दिया गया है। अब पेट्रोल तकरीबन 280 रुपये जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। पिछली मरतबा भी इजाफा किया गया, उससे पिछली मरतबा भी इजाफा किया गया। निगरान हुकूमत ने एक दफ़ा आवाम को तोहफ़ा दिया था कि वाकई पेट्रोल सस्ता किया था, और उसके बाद से मुसलसल वो जो गलती कर बैठे थे सस्ता करने की, उसका खमियाजा आवाम अब भुगत रही है। क्योंकि आवाम को ये बताया गया था कि हालात बेहतर हो रहे हैं और हालात अब बेहतर हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि आवाम के ऊपर ही सारी महंगाई का बोझ डलना है, तो वो मज़ीद डाल दिया गया और पेट्रोल तकरीबन 4 रुपये 13 पैसे मज़ीद महंगा
कर दिया गया। इसी पे अवामी राय जान रहे हैं कि लोगों की तवक्कुआत क्या हैं। अब बड़ा चैलेंज ये है कि पंजाब में भी हुकूमत कायम हो गई, वफाक में हुकूमत कायम हो जाएगी, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, इन सारे सूबों में हुकूमतें कायम हो जाएगी। हुकूमतों के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि महंगाई जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। गरीब आदमी के लिए रोटी खाना मुश्किल है, गैस के बिल, बिजली के बिल, ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ये आम आदमी की जो कमर है वो तोड़ देता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, वो क्या कहते हैं इन हालात वाक़यात के बारे में। गुजारा कैसे हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन का काम और पैसे कमा रहे हैं खूब? इंशाल्लाह काम चल रहा है? काम ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? बन सुना कंस्ट्रक्शन महंगी बड़ी होगी? महंगी होगी लेकिन काम चलता है। काम चल रहा है, ये रोक नहीं सकता। ये नहीं रोक सकता, ये तो अच्छी बात है। दरमियान में कहते थे कंस्ट्रक्शन का काम ही नहीं हो रहा, ये गलत है। नहीं, थोड़ा सा काम हो जाता है लेकिन चलता है। चलता है, चलता है। यानी ये कारोबार ठीक कारोबार है। इंशाल्लाह इसमें सर्कल चल पड़ता है। मैं ना बहुत सारी इंडस्ट्री इस पे चलती है। अगर ये बंद हो जाए तो निज़ाम बंद हो जाए। निज़ाम बंद हो जाए, क्योंकि बड़े लोग कारोबार, रोजगार इससे हर आदमी का पास है, हर आदमी का, छोटे बड़े का। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चलता है, तो पैसे आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये पेट्रोल महंगा हो गया यार, ये तो वक्त के साथ हो गया, वो चलता रहा है। चलता है। क्या लगता है आपको आगे हालात बेहतर होंगे नहीं होंगे? नहीं, हालात नहीं बेहतर होंगे, नहीं होंगे, ना ना, ये ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। हमें एडजस्ट करना है ना। नहीं, आगे जब शुरू स्टार्ट इलेक्शन हुआ ना, जब बुनियाद झूठ पे रखी जाएगी तो कैसे करेंगे? वो बुनियाद सीधी हो ना, पहले बुनियाद सीधी करें, हाँ बुनियाद, फिर हालात ठीक। बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुन रहे। कैसे हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं लकड़ी का काम करता हूँ। और भाई कैसा चल रहा है काम? बस हाल चलाई लगी है, हर चीज़ तो महंगी है। लकड़ी कितनी महंगी हो गई है? लकड़ियाँ तो हम 200-250 रुपये हर एक चीज़ पे आगे महंगाई बढ़ा दी है। आटा महंगा है, पेट्रोल महंगा है। अब क्या करें, जहाँ 1500, 2000 या 1800 की दिहाड़ी तो अब लोग वो अच्छा फर्नीचर बनवा रहे हैं या छोड़ गए? वो छोड़ गए हैं। कभी को अब तो अब रेडीमेड बना बनाया फर्नीचर उठा लेते हैं, क्योंकि महंगी तो नहीं होगी। वो महंगी है। अब मैं गली मोहल्ले के अंदर मरम्मत का काम करते हैं। दूसरी बात मेन के ऊपर हमारी मरम्मतें करा रहे हैं लोग या छोड़ गए? कुछ कराते हैं, कुछ नहीं आते, क्योंकि जब पैसे होंगे तो कराएंगे ना। हाँ जी। वो कहते हैं जब तक चलता चल जाए। हाँ जी। ये पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ जी। कितना मुश्किल हो गया? बहुत ही। आप कल डलवाया, आज फिर डलवा रहे हैं। कल डलवाया, रोज यही है? यही है। अब रोज के हिसाब से डलवाना है? हाँ जी। तो पहले कितने अरसे बाद डलवाते थे? नहीं, वैसे तो रोजाना ही डलवाते हैं हम। रोजाना 200 रुपये, अब 1000 का और 500 का तो नहीं पेट्रोल डलता। अब 200 का, 150 रुपये का, ऐसे घर का निज़ाम भी चलाना, इधर भी देना। साइकिल तो है नहीं, इसी से खर्चा कर। इसको भी तेल चाहिए, घर वालों को रोटी चाहिए। हाँ जी। और दोनों पैसे से आते हैं। हाँ जी। पैसे को मैनेज करना। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। अब इलेक्शन हो गया, अब देखो क्या करते हैं मरियम नवाज भी। उम्मीद है आपको? चांस तो दिया हमने, को वोट दिया, आपने इन्हीं को दिया है। तवक्को क्या आपको? तवक्को क्या? तवक्को हम तो अपनी बाजी मानते हैं इनको, और बाजी हमारे को ये कुछ करके दिखाएं। ठीक है। वो कह रहे हैं मरियम नवाज को हमने वोट दिया है और उनको अपनी बाजी मानते हैं। अब वो हमें कुछ करके दिखाएं, कोई काम करके दिखाएं, कोई चीज़ें सस्ती करके दिखाएं, कोई लोगों को फ़ायदा दें, तब पता लगेगा। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्र। पुलिस में कैसे हालात है? पुलिस वालों की तो बुराइयां ही दिखाते रहते हैं। ये बताएं, तनख्वाह मिलती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम से? टाइम से। कितनी मिलती है? 63। गुजारा ठीक हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला? कोई मसला, कोई परेशानी नहीं। बताएं ना यार। कोई परेशानी मैं आज चाह रहा हूँ पुलिस वालों की तारीफ करें। अच्छा अच्छा। कोई है कोई मसला आपका तो बताएं, हम खुल के बताएं। नहीं, मैं कोई आईजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे आपके लिए। नहीं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ। बच्चों के स्कूल बनना शुरू हो गए? जी जी। अस्पताल बन रहा है? हाँ जी, सब कुछ दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जी। गुजारा ठीक हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये अच्छी बात है कि कोई महकमे का मुलाजिम खुश है। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है जॉब? जॉब अच्छी जा रही है। कहाँ जॉब करते हैं? एरीगेशन में। इरीगेशन डिपार्टमेंट? जी, एरीगेशन। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी है 30,000। बस? कब से लगे हुए हैं? हो गए 8-10 साल। 10 साल हो गए? जी जी। 30,000 तनख्वाह है? 30,000। बड़ी नहीं? नहीं, बड़ी नहीं। तो गुजारा कैसे हो रहा है? बस शुक्र अल्लाह ताला को, कैसे गुजारा जैसे तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। गुजारा कैसे, ये सबको पता गुजारा मुश्किल है, बस कर रहे हैं, क्या करें फिर। तो ये पेट्रोल महंगा हो गया?
बस हुकूमत अभी आई है, महंगी हो जाती है जब पेट्रोल महंगा होता है। तो सारी बात हुकूमत आई, इनको चाहिए था, नहीं करना चाहिए था महंगा। उन्होंने नहीं किया, निगरान हुकूमत तोहफा देके गई है जाते जाते। वो निगरान हुकूमत देगी, मगर उन्होंने तो आगे पास कर दिया ना, उन्होंने कहा ठीक है करना, उनको नहीं करना चाहिए था वज़ीर आला पंजाब को, ये जो भी है उनको चाहिए था कि यार ना लेते। क्या लगता है आपको आगे हालात कोई बेहतर होंगे? कभी भी नहीं होंगे, तो कोई नहीं। नहीं ओए उम्मीद ही छोड़ दी। उम्मीद का छोड़नी यार, उम्मीद तो नहीं छोड़नी। नहीं, उम्मीद अल्लाह से है। हाँ, ये तो नहीं है। नहीं, उम्मीद ये देखो, तो इस्लाम भी कहता है भाई ना उम्मीद नहीं होता। नहीं, ना उम्मीद की बात नहीं, ना उम्मीद वाली बात नहीं। बात ये कि देखे एक बंदा इंसान मतलब कि इतनी रेट बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो कैसे जाएगा इतना? मतलब देखो बिजली का बिल अभी 7 रुपये यूनिट बढ़ा दिए हैं, उसके बाद गैस भी महंगी हो गई है, वो गरीब आदमी भी मुश्किल ही होगा। देखें सारी बात को नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हम भी इसमें बराबर के शरीक हैं। पेट्रोल बढ़ा, चीज़ बढ़ा दी, ठीक है, पेट्रोल कम हुआ, कुछ सस्ता नहीं हुआ। क्यों नहीं किया इन्होंने? करते ही नहीं है। ये क्यों नहीं करते? यही पेट्रोल बंद करते हैं कि जी पेट्रोल कम हो गया, आया नहीं जी हमें, अभी आया, बढ़ गया तो इन्होंने क्यों नहीं हमें उस रेट में दिया? बढ़ रहा भी होगा तब भी बंद कर देंगे। फिर इसमें हम शामिल हो गया। गवर्नमेंट क्या करेगी? अदारे नहीं ना काम कर। बड़ी अच्छी बात की, अदारों को चाहिए ना। हम अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते? अल्लाह तुम ज़राई मुल्क है ना, ये ज़राई मुल्क है ना, तो कहाँ सब्जियों का रेट? वहाँ जहाँ बैठे हैं हम जागीरदार, ठेकेदार, वो जो माड़े बेचारे हैं, वो वही बिजी करने वाले, उनका तो बेड़ा गर्क है, उनको तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। उसमें भी एक माफिया है, रेट निकालता है, निकालता है, अल्लाह आपका भला। और रेगुलेट ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल वक्त का रेट निकलेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ये हम क्यों नहीं देखते? हम सब मिलके देखे, एक आदत बन गई हमारी कि हम सब ने मिलके हुक्मरान को गाली दे दी। हमने हुक्मरान को गाली देनी है आपकी बजाय। मैंने कभी ये नहीं देखा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा हिस्सा कितना है इसमें, मगर वो मैं नहीं डाल रहा। मैंने किराया सस्ता नहीं करना, नहीं करना, मैंने चीज सस्ती नहीं बेचनी। महंगी हो रही है तो मैंने नीचे छुपा लेनी है, ये भाई शॉर्ट हो गई है, ताकि और महंगी हो जाए। ये गलत है। तो हमारी आवाम को सोचना चाहिए, मेन चीज़ हमारी आवाम को सोचना चाहिए कि यार मैं अब ये देख रहे रोज़ा आ रहे, रोज़े मैं कल एक 100 रुपये खरबूजा लेके गया हूँ किलो, आज मैंने वहाँ पूछा वो 150 रुपये बेच रहा है। रमज़ान तो आया नहीं अभी, 10-12 दिन पड़े हैं, 10 दिन पड़े हैं, अब ये मुसलसल बढ़ता जाएगा। ये 200 रुपये 250 रुपये तक, ये इतना सा केला 200 रुपये 250 रुपये दर्जन। अब ये 2-3 दिन में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि एकदम कीमत बढ़ गई। आ गया जी, बहुत तूफान आ गए, अज़ाब इलाही आ गया। क्या है, मुकद्दस महीना आ रहा है। हाँ, अफसोस से इसी पे बच्चियाँ रखी हुई हैं जी, ये सीज़न लगेगा हमारा तो हम छत डाल लेंगे, हम बच्ची ब्याह लेंगे, ये नहीं ये मैं गलत, हुक्मरान गलत नहीं, हम गलत। हम कुछ वैसे भी तो कहा गया जैसी हो कौम वैसे कुरान लेंगे, वो भी बदलेंगे, हम बदलेंगे, पहले हमें बदलना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सर दुआएं हैं। क्या करते हैं आप? सर जॉब कैसी जा रही है जॉब? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं? हालात बस हमारे अमलों पर ही है सारा कुछ। सबसे पहले तो हमने नमाज के पीछे कर दी है, तो ब्लेम हम दुनिया को दें तो ये फिर हमारी ज़्यादती है। सबसे पहले हमें अपना नमाज को कायम करना चाहिए, बाद में बाकी बातें आती हैं। हमारी वही कायम नहीं है, बाकी हमने क्या करना, बाकी क्या करना। तो फिर हम हालात से तंग होते हैं, हालात पे रोते हैं ना। हाँ जी, ये हमारे हालात ही ठीक। जी वो ऑटोमेटिकली अमाल तो ठीक कर लें, अमाल तो ठीक कर लें। बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा हम सब हुक्मरानों को गाली देते हैं, अपने गिरबान में देखते ही नहीं। असल चीज़ यही है ना कि हमारी आबादात ही मुकम्मल नहीं है, तो हुकूकुल आबाद क्या मुकम्मल करेंगे? कि हमें एक चीज़ का पता ही नहीं है, तो दूसरों का क्या ख्याल रखेंगे? तो दूसरे को ब्लेम। हकूकुल्लाह तो अल्लाह कहता है मैं माफ़ कर दूंगा, हकूकुल बात की माफ़ी नहीं है, बिल्कुल है, उसमें तो हम दूर दूर तक नहीं है, करीब नहीं है, और हम ब्लेम फिर हुक्मरानों को कर देते हैं, जबकि हम खुद ही ठीक नहीं हैं। में खुद ठीक होने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुआशरे को डिफ़ाइन करता है कि हम सब जो है वो मुआशरे की तबाही के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम खुद बेहतरी के लिए कोशिश नहीं करते। महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों की मुश्किलात हैं, लोग अपने बच्चों के रोज़गार के लिए बाहर निकलते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि सब लोग मुलव्वस हैं जो हालात ठीक नहीं करना चाहते। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? मैं एज ए स्पोर्ट्समैन हूँ जी, पाकिस्तान रेलवे की तरफ से। कोई अच्छे पैसे मिलते हैं? अच्छे पैसे कहाँ मिलते हैं जी, माशाल्लाह, बस ये है कि गुजारा चल रहा है सिस्टम। यार रेलवे में स्पोर्ट्समैन
इदारे का नाम भी ऊपर रोशन कर रहे हैं, मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं, पैसे ही नहीं देते। और रेलवे की सैलरियाँ बड़ी लेट मिल रही हैं इस वक्त। ये तो बड़ा मसला प्रॉब्लम मतलब कि 2 तारीख को सैलरी मिलती है और 20 तारीख को 22 तारीख को मिल रही है। 2 तारीख वाली सैलरी जो है वो 20 दिन लेट मिल रही है, इससे कम नहीं। 18 कैसे होता है अल्लाह। ऐसे में जब पेट्रोल महंगा हो जाता है फिर क्या लगता है कि भाई तनख्वाह तो आ नहीं रही, पेट्रोल 4 रुपये फिर महंगा हो गया। फिर ये कि दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ दोस्तों से मांग के जो गुजारा कर लेते, उधार उठा लेते, जब सैलरी आती फिर उनको वापस कर देते। यानी अब सर्कल उधार पे है, तो आप सर्कल उधार पे चल, क्योंकि जब तक सैलरी का सर्कल सही नहीं होगा उधार नहीं टूटेगा। नहीं ऐसे ही मतलब उधार ही पेट्रोल का आपको पता है हर 15 दिन के बाद कभी 5 रुपये कभी 10 रुपये बढ़ जाता है। तो फिर जो सैलरी वाले बंदे, सैलरी तो बढ़ती नहीं है, क्योंकि सैलरी तो हर महीने नहीं ना बढ़ती, सैलरी तो उधर ही रहती है। स्पोर्ट्स में क्या खिलाते हैं आप, क्या सिखाते हैं? मैं एज ए गोल्फ सिखाता हूँ। गोल्फ सिखाते हैं जी। कोई टैलेंट है हमारे पास गोल्फ का या नहीं है? हाँ माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है टैलेंट। तो हम गोल्फ पे अपना नाम क्यों नहीं बना पा रहे? अब तो माशाल्लाह यहाँ पे एशियन प्लेयर्स भी सारे आ रहे हैं। अब लाहौर जिमखाना में पिछले 2 दिन से टूर्नामेंट चल रहा है, जेजमान चैम्पियनशिप, वो है माशाल्लाह। अब 2 दिन अभी और पड़े हैं, तो फिर संडे बेहतरी आ रही गोल्फ की, बहुत बेहतरी आ रही है माशाल्लाह। प्राइज मनी भी बड़ी अच्छी हो गई और इम्प्रूवमेंट भी, लड़के भी बहुत अच्छा खेल। कहते हैं खेल ही बहुत महंगा है जी। ये बात सही है? दुनिया में सबसे महंगा गोल्फ जो है। हमारी नौजवान नस्ल का इंटरेस्ट है गोल्फ में काफ़ी ज़्यादा, अब ज़्यादा हो गया वो। तो पैसे इतने लगते हैं तो अपन लोग पैसे कहाँ से, यहाँ पे रोटी खाने के पैसे लोग कहते हैं गोल्फ कहाँ से खेले भाई? गोल्फ तो है नहीं है, पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्री में आपको पता ज़्यादा गोल्फ चलती है। ज़्यादा चलती। इधर अब आके कुछ स्पॉन्सर। आपकी क्या ख्वाहिश है? आप तो गोल्फ खिलाते हैं ना, क्या ख्वाहिश है कि लोगों को ज़्यादा खेलनी नहीं चाहिए? खेलनी चाहिए, स्पोर्ट्स तो होनी चाहिए। पाकिस्तान में अब स्पोर्ट्स ख़त्म ही हो गई है, तकरीबन ही ख़त्म हो गई। बस जो है उन्हीं को बस वही चलते हैं, उसके अलावा काम बहुत कम खेलते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। एक गुफ्तगू सुन लीजिए आपने हमारे स्पोर्ट्समैन रेलवे के, वो भी बेचारे यही कह रहे हैं कि एक तो महंगाई, कर्जा उठाना पड़ता है, ऊपर से हमारी जो तनख्वाह है वो भी लेट आती है। रेलवे मुलाजिमीन का ये सबसे बड़ा मसला ही है कि उनकी तनख्वाहें जो है वो ताख़ीर से आ रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं महंगाई की। निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे महंगा कर दिया गया। गरीब आदमी की मुश्किलात आपको सुनवा रहे हैं और ये सुनवाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है कि इनकी आवाज़ उठाते रहना, ताकि हुक्मरानों को ये एहसास हो कि जब वो पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं और साथ ही दावे कर रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे उसका इम्पैक्ट आम आदमी पे क्या आता है, आम आदमी कितना मुतासर होता है, ये हम दिखाते रहेंगे। कैसे हैं आप? ये भाई साहब पहले मिल चुके हैं। खैरियत से आप सुनाए? ठीक है। ठीक है। कैसा चल रहा है काम? A1 चल रहा है, मगर महंगाई बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल फिर महंगा हो गया। सुना था ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है कि पेट्रोल सस्ता है। अजीम खान साहब का स्टिकर लगाया हुआ है आपने, पसंद है? पसंद करते हैं। वोट दिए इनको तो अब ये वफाक में चले गए हैं। हाँ जी इंशाल्लाह। क्या तवक्को है? अब देखें हमारे इलाके की सीट उन्होंने छोड़ दी है, अब वो उन्होंने सीट पकड़ ली उधर की शादरे वाली। हाँ शदारे वाले, हमें एरिया शहबाज सिद्दीकी साहब को दिया है। अब उन्होंने इलेक्शन लड़ना, तो देखते क्या बनता है। तवक्को क्या है कि ये मिलके जो हुकूमत करेंगे, कोई महंगाई कम करेंगे? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते। जो हालात चाह रहे हैं उसका मतलब कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं। महंगाई गुजारा कैसे हो रहा है ये तो बता सकते हैं। गुजारा ये अगर 3 साल हो गए, तनख्वाह ही नहीं बढ़ी। 3 साल हो गए, तनख्वाह ही नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी, कोई चक्कर नहीं। वो कहते हैं सुई गैस का महकमा खसारे में जा रहा है। तो इतने तो बिल भिजवा रहे हैं आप। बिल वो कहते हैं IM की वजह से हो रहा सारा काम। वो कहते हैं 3.5 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की है। आपको गैस फ्री मिलती है? कितनी बस कितने यूनिट्स के हिसाब से क्या मिलती है? 2 HM। 2 HM, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये जब महंगी होती है आप पूछते हैं कि क्यों महंगी होगी है भाई? मुलाजम पूछ सकता है। मुलाजम नहीं पूछ सकता। नौकरी के डलाए पूछ के वो कह रहे हैं हम नहीं पूछ सकते। ये हालात हैं जी, लोग परेशान हैं। और अभी जिनको वोट भी दिया है उनके बारे में भी कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते कि हालात किस तरफ जाने हैं। और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कोई भी मेडिसिन दे सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको पता ही है। कोई बात नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मुश्किलात नहीं है क्या? है, सिर्फ ये बता दें और नहीं पूछूंगा। मुश्किलात है? अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में लगा शुक्र। हर हाल में शुक्र है। वो कह रहे हैं भाई मुझसे ना पूछो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? हेलो, मैं हाउ आर यू? ठीक।
What is your name? आयजा। Sorry? आयजा। आयजा, इतना अच्छा नाम है। अच्छा स्कूल जाती है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? प्रेप। प्रेप में। आपको पता है मेरे घर में भी एक आयजा है। मेरे भाई की बेटी का नाम भी आयजा है। माशाल्लाह जी। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कैसे हालात हैं, क्या चल रहा आपके है? सामने है ये, लेकिन जिससे थोड़ी आगे कर लें ज़रा, वो अगले भाई पेट्रोल डलवा जी जी, हालात जिससे मर्जी पूछ लें जी, आपको पता ही है अब जैसे हालात हैं। पेट्रोल फिर महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया, आगे मज़ीद महंगा होगा। हाँ देखें जो इनकी पॉलिसी है, जो ये सब कुछ मिल के कर रहे हैं, तो ऐसे ही अच्छे की उम्मीद कोई नहीं हुई। नो नो नो। तो ये देखें मेरी बात सुने, बहन जो हाँ जी, जिस तवक्को लगा के बैठी होंगी कि अब से 2 महीने बाद कोई ज़्यादा पैसे देंगे तो वो कुछ भी नहीं देखें, ज़रा पैसे देंगे क्या कि जिस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ ना हो, कोई कानून की हुक्मरानी ना हो, कोई यहाँ पर कोई सिस्टम ना हो, वहाँ पर आप क्या, तो हम बिल्कुल होपलेस हो गए हैं। होपलेस बिल्कुल बिल्कुल। आपको उम्मीद है? नहीं, आपको भी नहीं है। किचन तो आप मैनेज करती हैं ना? हाँ जी, मैं किचन मैनेज करती हूँ, बहुत मुश्किल है। रोज़ का 1000 रुपया चाहिए। रोज़ का? रोज़ का। तो ये कितना देते हैं? ये 300, और बहुत मुश्किल होता है। तो मैनेजर आप हैं, चावल देखिए कैसे मैनेज कर ना, रही हैं? चावल 400 रुपये किलो है और चिकन 600 रुपये है। अगर आप बिरयानी भी बनाने जाएँ, उसमें मसाले भी डलने हैं, तो बच्चे मांगते हैं, अब क्या करें, अफोर्ड नहीं होता। उसके अलावा दाल चावल भी बनाएं तो 600 रुपये 700 रुपये तो माश की दाल हुई हुई है, तो आधा किलो भी लें तो 400 रुपये की माश की दाल आएगी, फिर आटा अलग आएगा 150 रुपये का किलो। ये है कि हर आगे रमज़ान आ रहा है, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बनाना मैनेज करना ख़वातीन ने है। रमज़ान की क्या तैयारी है जी? कोई तैयारी नहीं है अभी। तो राशन यही मैं इनसे डिस्कस कर रही थी, इनको सैलरी मिली है तो हम लोग ये सब्जियां ही लेने जा रहे हैं। राशन ले लें ज़रा, हाँ। क्योंकि महंगा होना ही होना है। हाँ जी, पता है हमें। हाँ जी, ये बदकिस्मती है हमारी। ये बदकिस्मती हमारी कि हमें हर साल, हाँ जी, ये माह मुकद्दस मुबारक महीना आना है और चीज़ें महंगी होनी है। और दुनिया में रमज़ान में पैकेजेस होते हैं इतने अच्छे अच्छे। रमज़ान में नहीं होता, वहाँ भी पैकेज है। हाँ जी, तो यहाँ नहीं होता। इवन दैट के जो गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, देखें वो अपनी क्रिसमस पे सेल सर 3-3 महीने की सेल आते हैं, हर चीज़ पे डिस्काउंट देते हैं, लेकिन हमारा हिसाब यहाँ पर उल्टा है। हम मौके की तलाश में होते हैं कि जैसे ही अब कोई मौका आए तो हम उसका फ़ायदा उठाएं। हम भी तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि बहैसियत कौम भी हम सब गलत है, और हमारी अफसोस के साथ ये करना पड़ता है, लेकिन अब हाँ जी, हमारी जो चॉइसेस है ना वो भी गलत है। बहुत शुक्रिया आपका, ये गुफ्तगू सुनी आपने, और ये बात दुरुस्त है कि ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जी कि हम खुद भी गलत हैं, कि जब तक हम ठीक नहीं होंगे हालात बेहतर कैसे होंगे। हमने खुद ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है, हमने खुद कीमतें बढ़ानी है, ये सब कुछ हमने करना है, और हालात फिर बेहतर नहीं होते। एक तरफ एक महंगाई वो है जो सरकार की जानिब से की जाती है, एक महंगाई वो है जो नीचे से की जाती है, यानी अवाम की जानिब से की जाती है, उसकी भी मुश्किलात है। कैसे है भाई आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं फोटोग्राफी का काम करता हूँ। खूब पैसे छाप रहे हैं? छाप रहे हैं। हंस क्यों रहे हैं? नहीं छापना क्या, काम ही नहीं है तो पैसे। बड़ा महंगा शौक है, लोग बड़े पैसे कमाते हैं। हाँ तो जब काम है होगा तो पैसे। हाँ काम ही नहीं है। काम कहाँ पे, जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे काम नहीं करवाएंगे। ये बात भी सही है। पैसे होंगे तो काम करवाएंगे ना। आप भी फोटोग्राफर आपके साथ होते हैं, आपको आइडिया तो है। बड़े मुश्किल साढ़े तो सिटन जी, साढ़े तो एटम बम सिटन, पेट्रोल पंप नहीं। हाँ, साढ़ा गुजारा नहीं होना। हाँ। ये बुजुर्ग शहरी गुफ्तगू सुन रहे हैं उनकी, वो कह रहे हैं ये पेट्रोल पंप जो थोड़ा थोड़ा गिराया जाता है, खैर वो तो बड़ी सख्त बात कर रहे हैं। तो आप ये बता रहे थे कि भाई नहीं हो रहा, तो ये ऐसे में फिर पेट्रोल महंगा, बार बार महंगा, और कारोबार है नहीं, तो गुजारा कैसे? क्या कर सकते हैं, किसके साथ लड़ सकते हैं, किसको कह सकते हैं? हुकूमत आप देख लें, आपके सामने इलेक्शन हुए हैं, सबके रिज़ल्ट भी सबके सामने हैं, लेकिन आगे कौन आया है? किसी को नहीं कुछ कह सकते, ना कोई सुनता है, ना कोई सुनता है, ना कोई सुनता, ना किसी को कह सकते हैं, ना कोई सुनता है। ये हालात हैं जो लोगों के हम आपको सुनवा रहे हैं और बयान कर रहे हैं कि लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। तनख्वाह ठीक मिल रही है? गुजारा हो रहा है? माशाल्लाह गुजारा हो रहा है, गुजारा कर रहे हैं। हाँ, असल हो नहीं रहा, गुजारा कर रहे हैं, करना पड़ना है। जितनी तनख्वाहें हैं, कारोबार है नहीं, तनख्वाहें इतनी है नहीं,
मियार ज़िंदगी कम करके हम कर रहे हैं जनाब। जो अच्छा पहनते थे वो उससे ज़रा हल्का पहनना शुरू कर दिया है। वक्त के साथ साथ लोग तरक्की करते हैं, हम वापसी की तरफ हैं। वापसी की तरफ हैं। अब बड़े बड़े मिल ओनर, फैक्ट्री ओनर्स के अंदर ये है कि आगे उनका वो चल ही नहीं रहा, तो वो तनख्वाहें कहाँ बढ़ाएं। 3-3 साल 4-4 साल हो गए हैं, तनख्वाहें वगैरह नहीं बढ़ रही। जबकि जो महंगाई है वो रोज़ाना के बेस पे आप देख लो, पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल फिर इन्होंने महंगा कर दिया है। ये ऐसे ही रहना है, ये आपको अच्छे की उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं सर, ये जैसे ये कोई हुकूमत चल रही है, देखें जी आप इमरान खान को कहते हैं, ठीक है वो एक आदमी इमरान खान है, ठीक है अक्सरियत के साथ अगर आता उसकी पार्टी के आदमी आते कुछ बेहतरी हो सकती है। अब वो फिर वो डिवाइड हो गए हैं जनाब, अकेला आदमी बेहतरी नहीं कर सकता, सबको मिलना पड़ेगा। सबको जनाब नहीं, वो सबके साथ मिलकर वही है ना। अगर 50 आदमी हैं, 50 में से 35 जो आपको गले सड़े फल हैं जनाब, अब हुकूमत जो बनी है उनके साथ मिलकर ही बनी है। इतनी अक्सरियत किसी ने अंदर आना नहीं, वही जो है उधर ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहना है। तो ये आवाम का कसूर है, इतनी वोट नहीं देंगे किसी नहीं, वोट तो कैसे आएंगे? वोट तो अभी जिन्होंने दिया है, अब क्या हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के पीछे चुल्लू वगैरह फेरी जा रहे हैं। अब उधर की सीटें उधर जा रही हैं, उधर से उठ के उधर जा रहे हैं। आप किसी को बाय फोर्स करके अपने ऊपर साथ मिला रहे हैं आप, तो उसका रिजल्ट तो नहीं है। यही रहता। हमने तो सही तरीके से वोट दिया है, अब उसका दूसरे तरीके से उनको गलत यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुने जी आप लोगों, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। आपकी भी तनख्वाह लेट है? तनख्वाह 15 दिन लेट मिली। ये क्या हो गया रेलवे को, तनख्वाह? रेलवे भी खसारे में जा रहा है, सारी चीज़ें खसारे में जा रही हैं। हर चीज़ ही खसारे में, हम भी खसारे में ही हैं भाई। मैंने तो इस दफ़ा वोट भी नहीं दिया, इसी गुस्से में किसी को भी नहीं दिया कि भाई ये खसारा है। वोट दे के भी फ़ायदा कोई नहीं है, बात वहीं पे है। वहीं पे है। हाँ, आगे कोई उम्मीद है? आगे उम्मीद है, अब देखें ये मुस्लिम लीग की हुकूमत है क्या करती है। उम्मीद है आपको? बस भाई ठीक कर लेंगे। क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आपका क्या हाल है? कर रहे हो? मैं सर ट्रांसफार्मर का काम करता हूँ। कितने पैसे कमाते हैं? बस आ जाती मजदूरी कोई 40-30। गुजारा ठीक हो? हाँ, गुजारा तकरीबन हो रहा है, लेकिन महंगाई बहुत है। बहुत है ना? हाँ जी। पेट्रोल फिर महंगा हो गया? महंगा हुआ है, लेकिन ये है कि पहले बहुत ज़्यादा महंगा होता था, अब 2-4 रुपये होता है, लोग महसूस नहीं खाया है। लेकिन ये है कि दुआ करें कि ये हुकूमत अल्लाह ताला ठीक चलाए और हमारी उम्मीद है। उम्मीद तो बहुत है, हालात बेहतर हो जाएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह, उम्मीद बहुत है, हम कर लेंगे मामला। हाँ जी इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र बेटा। क्या कर रहे हैं आप आजकल? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। तो क्या हालात है सर? बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है। ये पेट्रोल फिर महंगा हो गया। बस सर हर चीज़ निगरान हुकूमत में जाते जाते 3 दफ़ा तोहफे देगी है। सर ये जो आ रहे हैं वो भी यही करेंगे। हाँ, क्योंकि वही सेटअप है। ये तो हमें नज़र आ रहा है ना कि जैसे आप हुकूमत बनाई गई है, ये वही सेटअप है। सिर्फ क्या आपको लगता है कि आगे हालात बेहतर होंगे? कोई उम्मीद है? सर बहुत मुश्किल है, कम से कम जो उम्मीद है या वो भी नहीं है? सर इनसे कोई उम्मीद नहीं है ही नहीं आपको? इनसे नहीं उम्मीद। आप कह रहे हैं कि ये ऐसे ही रहेगा? ये इनके दौर में ऐसे ही रहेगा। हाँ, बहुत शुक्रिया। इनको कोई उम्मीद नहीं है। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? पेंचरों का काम जनाब। पेंचर कितने का लगा रहे हैं? 100 रुपये का। गाड़ी का? गाड़ी का 200 रुपये का। पैसे कमा रहे हैं खूब या नहीं? जी बात रोटी पूरी कर रहे हैं किसी तरीके से। किसी तरीके से हो रही है, सीधी सी बात है। रोटी पूरी कर रहे हैं। अभी भी घर में यही है, बच्चे 4। अभी भी घर पे यही मसला चल रहा है? यही मसला, यही भाई है ना छोटा है, तो इसकी अभी शादी का मसला है, ठीक है कि नहीं। तो मैंने कहा यार मैं कहाँ से करवाऊँ, बच्चे पालूंगा, तेरी शादी करवाऊँ। शादी भी एक बहुत बड़ा खर्चा है, ठीक है कि नहीं। लेकिन वो छोटा है ना, वाले साहब नहीं है, ये भी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। इधर आ जाओ, ठीक है कि नहीं। इस वजह से जो है ना परेशान करे, ना मेरी शादी करा रहे, ना मुझसे बात हो रही है। यही मसला सर हर घर में है। ऊपर से जो है ना महंगाई ने सताया हुआ है, सीधी सी बात है। बस रोटी पूरी कर रहे हैं, वो जिस तरह भी हो रही है वो अल्लाह ही जानता है, बकाया इनका कोई हाल नहीं। जो भी हुकूमत आती है, उम्मीद है हालात बेहतर होंगे? नहीं, वो कोई उम्मीद नहीं, कभी भी नहीं होगी। क्योंकि सर देखें, हुकूमत एक ही हो ना तो निज़ाम चलता है, ठीक है कि नहीं। हुकूमत या पता नहीं कितनों की है। ये बहुत सही है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने जी लोगों की, और ये मसाइल है लोगों के। बड़ा भाई है, कह रहा है छोटे भाई की शादी करनी है, पैसे नहीं है, बच्चे भी हैं जिनको खिलाना भी है, किसी तरीके से बस रोटी पूरे करें। और ऐसे में जब ये महंगाई होती है तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं। इंसान
जो बाहर निकल के कमाता है उसको जब ये खबर मिलती है कि पेट्रोल महंगा हो गया, गैस का बिल बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया, तो वो मज़ीद टूट जाता है। जो पहले टूटा हुआ है वो मज़ीद टूट जाता है, वो बिखरने के करीब है। उसको बिखरने से बचाना की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमतें बन रही हैं, वफाक की हुकूमत बन जाएगी, पंजाब की हुकूमत बन चुकी है, दीगर सूबों की हुकूमतें बन चुकी है। ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि जब इंतखाबात होते हैं तो बड़े बड़े नारे और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े नारे लगाए जाते हैं, बड़े दिलासे दिए जाते हैं, बड़े वादे किए जाते हैं। अब उस गरीब को बिखरने से बचाने की ज़िम्मेदारी है। देखते हैं वक्त क्या साबित करता है कि ये आइंदा आने वाली हुकूमतें क्या हालात लेकर आती हैं। लोगों की तवक्कुआत हैं, कुछ की उम्मीदें बाकी हैं, उनकी उम्मीदें भी तोड़ने ना दीजिएगा। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शाह के साथ दीजिएगा। अल्लाह ने